लेक्चर 6। पेज 1। मृन्मूर्तियाँ टेराकोटा फिगर्स। सिंधु घाटी सभ्यता में मृन्मूर्तियों का निर्माण एक विशेष कला थी। ये मृन्मूर्तियाँ पकी हुई मिट्टी से बनी होती थीं, जिसे टेराकोटा कहा जाता है। ये मूर्तियाँ खिलौने, देवी देवता, पुरुष एवं महिला तथा पशुओं जैसे कुत्ते, भेड़, बैल, गाय, बंदर इत्यादि की बनी होती थीं। टेराकोटा का प्रयोग भी इस सभ्यता की एक विशेषता थी। मोहरें, सीलें, सील्स, सीलों या मोहरों का निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वोत्तम कला है। इस सभ्यता से हमें 2000 से ज्यादा सीलें उत्खनन में प्राप्त हुई हैं। इन सीलों का प्रयोग व्यापार के लिए किया जाता था। पेज 2। मोहरें, सीलें जारी। इनका निर्माण सेलखड़ी, स्टीटाइट और तांबे से किया जाता था। तांबे और सेलखड़ी से बनी हुई सीलें हमें लोथल और रंगपुर से प्राप्त हुई हैं। इन सीलों का आकार बेलनाकार, वर्गाकार, वृत्ताकार और आयताकार होता था। इन सीलों पर देवी देवता या पशुओं की आकृति का अंकन किया जाता था। इनके साथ ही लगभग सभी सीलों पर एक अभिलेख या लिपि भी मिलती है। सबसे अधिक सीलें वर्गाकार आकार की प्राप्त हुई हैं। सबसे अधिक सीलें 500 से ज्यादा मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई हैं। इन सीलों का आकार सामान्यतः 2 से 2.5 सेंटीमीटर तक होता था। आपके नोट्स के अनुसार संशोधित। इस सभ्यता की सीलें हमें मेसोपोटामिया से भी मिली हैं, जो व्यापारिक संबंधों को दर्शाती हैं। पेज 3। मोहरें, सीलें जारी। सबसे महत्वपूर्ण सील हमें पशुपति शिव की मोहनजोदाड़ो से मिली है। मृद्भांड पॉटरी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से 2 प्रकार के मृद भांडों का प्रयोग करते थे। 1. साधारण, 2. रंगीन। साधारण मृद भांडों पर केवल लाल रंग का प्रयोग मिलता है, जबकि रंगीन मृद भांडों पर लाल एवं काले रंग का प्रयोग किया जाता था। सामान्यतः मृद भांडों पर वृक्षों, वृत्तों एवं अन्य ज्यामितीय आकृतियां बनी होती थीं। पेज संख्या 4। सभ्यता की विशेषताएं। 1. नगरीय सभ्यता। 2. कांस्ययुगीन सभ्यता। 3. मातृसत्तात्मक समाज। 4. व्यवस्थित नगर योजना। 5. व्यवस्थित कृषि एवं व्यापार। 6. आंतरिक एवं बाह्य व्यापार। 7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। 8. अद्वितीय सभ्यता। मुख्य नगर। 1. हड़प्पा, मजदूरों के आवास, कब्रिस्तान। HR 37। मातृ देवी की मूर्ति। अन्नागार, घरों के बाहर वर्गाकार चबूतरे। 2 किस्मों का अनाज या गेहूं। पृथ्वी के गर्भ से निकलता हुआ पौधा। पेज संख्या 5। 2. मोहनजोदाड़ो। इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। मोहनजोदाड़ो एक सिंध भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ मृतकों का टीला है। मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। 1980 में मोहनजोदाड़ो को विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। विशाल स्नानागार। अन्नागार, सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत। एक स्तूप। महाविद्यालय। गला हुआ तांबे का ढेर। ईंटों की भट्टी। संशोधित कांसे की नग्न नर्तकी की मूर्ति। सूती कपड़ा। 500 से अधिक सीलें। पशुपति शिव की मोहर, कांसे की। एक पुरोहित। पेज संख्या 6। 3. चन्हुदड़ो। सौंदर्य संसाधन की वस्तुएं जैसे लिपस्टिक, वक्राकार ईंटें, मनके बनाने के कारखाने, सीप मिले हैं। यहां किलाबंदी का अभाव देखा गया। 4. कालीबंगा। कालीबंगा शब्द का अर्थ है काली रंग की चूड़ियां। कच्ची ईंटें, जुता हुआ खेत, लकड़ी का हल। 7 या 8 अग्निकुंड, हवन कुंड, तीनों चरणों के साक्ष्य। 5. लोथल, भारत का प्राचीनतम बंदरगाह। गोदीवाड़ा, जहाज का नमूना मिलता है। लकड़ी के जहाज के उपकरण मिलते हैं। माप तौल के साक्ष्य। ताबीज, हाथी के दांत का पैमाना मिलता है। धान की भूसी, 3 युगल समाधियां मिली हैं। पेज संख्या 7। 6. धोलावीरा, गुजरात। 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया। सिंधु सभ्यता के 4 बड़े नगरों में से एक। 1. हड़प्पा। 2. मोहनजोदाड़ो। 3. गनेरीवाला। 4. धोलावीरा, बांध के साक्ष्य, सिंचाई के साधन। नगर का विभाजन 3 भागों में। एक अभिलेख 10 भावचित्रों वाला। पेज नंबर 8। सिंधु सभ्यता के पतन के कारण। सिंधु सभ्यता के पतन को लेकर इतिहासकारों में भारी मतभेद है। पतन से संबंधित कुछ सिद्धांत इस प्रकार हैं। क्रम। पतन का कारण। प्रतिपादक, समर्थक। 1. बाह्य आक्रमण, आर्यों का आक्रमण। व्हीलर, पिगट, गार्डन चाइल्ड। 2. महामारी, कैनेडी। 3. जलवायु परिवर्तन, RL, स्टाइन और AN, घोष। 4. भूकंप, रैक्स। 5. बाढ़, जॉन मार्शल, SR, राव। 6. सूखा, IIT, खड़गपुर।
नोट: परंतु अधिकतर इतिहासकारों ने इस सभ्यता के पतन का सर्वाधिक मान्य कारण बाढ़ को माना है। पेज नंबर 9। सभ्यता के निर्माता, 4 प्रमुख सिद्धांत। क्रम: सिद्धांत के प्रतिपादक, सभ्यता के निर्माता, उनके अनुसार: 1. डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप, आर्य। 2. गार्डन चाइल्ड, सुमेरियन। 3. राखल दास बनर्जी, द्रविड़। 4. मार्टिमर व्हीलर, दस्यु या दास। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों का उत्खनन। क्रम: स्थल, उत्खनन का वर्ष, उत्खननकर्ता: 1. चन्हूदड़ो, 1931 में, मजूमदार द्वारा। 2. रोपड़, पंजाब, 1953 में, यज्ञदत्त शर्मा द्वारा। 3. कालीबंगा, राजस्थान, 1953 में, ए घोष द्वारा। 4. लोथल, गुजरात, 1955-63 में, एस.आर. राव द्वारा। 5. धोलावीरा, गुजरात, 1991 में, आर.एस. बिष्ट द्वारा।